बेसिक शिक्षा न्यूज के क्रम में आज हम महत्वपूर्ण न्यूज़ों को शामिल कर रहे हैं। इस वीडियो में 90 घंटे से पानी की टंकी पर प्रदर्शन जारी। बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त सभी पदों की भर्ती कराए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी हैं वो धरना पर डटे हुए हैं और 90 घंटे लगभग हो गए तब से पानी की टंकी पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ से आप ये तस्वीर भी देख पा रहे होंगे, पानी की टंकी पर जो अभ्यर्थी चढ़े हुए हैं लखनऊ में हैं। शिक्षा विभाग में रिक्त जो पद पड़े हुए हैं उन पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। लगातार 90 घंटे से शनिवार को भी अभ्यर्थी आंदोलनरत रहे। करीब आधा दर्जन अभ्यर्थी शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT कार्यालय स्थित पानी की टंकी पर और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी टंकी के नीचे प्रदर्शन व नारेबाजी करते रहे। इस दौरान SDM प्रफुल्ल त्रिपाठी उन्हें मनाने भी पहुंचे, मगर अभ्यर्थियों ने उनकी एक ना सुनी। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती करे। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट खबर की ओर रुख करते हैं। तो नेक्स्ट खबर हमारी जो आती है वो है चुनाव से पहले 7.5 लाख मानदेय कर्मियों को सौगात देने की तैयारी में सरकार। तो देखते हैं किस किस को इसका लाभ मिल सकता है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार मानदेय पर काम करने वाले सरकारी कर्मियों का चुनाव से पहले मानदेय बढ़ा सकती है। अनुपूरक अनुदानों में इसके लिए बजट बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा सकता है। किस संवर्ग के लिए कितनी धनराशि की वृद्धि हो, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री व कैबिनेट के स्तर से बाकी है। प्रदेश में ग्राम प्रहरी, तो इनमें जो लाभ मिलने वाला है ग्राम प्रहरी, आंगनवाड़ी, रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षक दल PRD जिसे बोलते हैं, आशा कार्यकर्ता, रसोईया आदि विभिन्न संवर्ग के लगभग 7.5 लाख कर्मी हैं जिन्हें मानदेय में वृद्धि की सौगात मिलने वाली है। लगभग इससे 7,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का खर्च आता है। जानकार बताते हैं कि मानदेय पर काम करने वाले ज़्यादातर कर्मी या कार्मिक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। स्थानीय स्तर पर इनकी हर घर तक पहुंच होती है। चुनावों में BLO से लेकर चुनाव कराने तक इनकी सक्रिय भूमिका रहती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले मानदेय पर कार्य करने वाले इन कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का सबसे मुफीद समय है। प्रस्ताव पर चर्चा अंतिम चरण में है। तो इसी संबंध में ये और भी है। यहाँ पर राजधानी लखनऊ में बन रहे अंबेडकर स्मारक स्थल और संग्रहालय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, अन्य बीमारियों की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, सामान्य तथा निराश्रित विधवाओं के लिए प्रस्तावित योजनाओं के साथ मिशन शक्ति से जुड़े योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट में धनराशि की व्यवस्था की तैयारी है। सरकार के लिए गौ आश्रय स्थल अभी भी चुनौती का सबब बने हुए हैं। इसके लिए भी अनुपूरक में व्यवस्था हो सकती है। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे इसी प्रकार से पहले 19 को मुहर्रम की वजह से बैठक नहीं थी। यदि 19 को सदन की बैठक तय की जाए तो 18, 19 या 23 अगस्त में से किसी भी दिन अनुपूरक बजट प्रस्ताव लाने का विकल्प बना रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट खबर की ओर रुख करते हैं। तो ये खबर है 116 शिक्षक व अनुदेशकों को स्पष्टीकरण तलब, BLO ड्यूटी करने का मामला है। जिनको स्पष्टीकरण मांगा गया था कि इन्होंने ये BLO की ड्यूटी क्यों ज्वाइन नहीं की। तो देखते हैं पूरा मैटर क्या है। ये शाहजहाँपुर का है। 4 ब्लॉकों में 116 सहायक अध्यापकों अनुदेशकों ने BLO का कार्य नहीं किया। रिपोर्ट आने के बाद BSc सुरेंद्र सिंह ने लापरवाही करने वालों से 3 दिन में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। चेतावनी दी थी कि BLO कार्य न करने वाले पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तलहर तहसील के SDM ने 116 शिक्षकों और अनुदेशकों की रिपोर्ट भेजकर बताया था कि यह BLO कार्य नहीं कर रहे हैं। 6 और 7 अगस्त को आयोजित मीटिंग में तलहर, कटरा, खुदागंज, जैतापुर और निगोही के इन शिक्षकों और अनुदेशकों के प्रतिभाग नहीं किया। यह BLO कार्यों के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता माना। भारत सरकार आयोग से चलाए जा रहे पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत कटरा और तिलहर के मतदाताओं को सूची को दुरुस्त करने के लिए BLO नियुक्त किए गए थे। रिपोर्ट आने के बाद BSc सुरेंद्र सिंह ने संज्ञान लिया। उन्होंने मीटिंग में प्रतिभाग नहीं करने वालों से 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। चेतावनी के BLO का काम करना शुरू कर दें, अन्यथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने कुछ संदेश दिया है, तो इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम देख लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस की
75वें साल की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को बधाई देने के साथ साथ सांसदों को यह याद दिला दिया है कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, जहां वाद विवाद और संवाद के जरिए जनता का काम करना होता है। उन्होंने नए संसद भवन परिसर को देश की उन्नति से जोड़ते हुए कहा कि यह विरासत के प्रति सम्मान और समकालीन विश्व के साथ चलने की कुशलता का प्रदर्शन करेगा। देश के नाम अपने लगभग 20 मिनट के संबोधन में राष्ट्रपति का यह वक्तव्य इसलिए अहम है क्योंकि 2 दिन पहले ही काफ़ी अवरोध और हंगामे के बाद मानसून सत्र स्थगित कर दिया गया था। राष्ट्रपति ने कहा कि जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तो कई को आशंका थी कि यहाँ लोकतंत्र सफल होगा या नहीं। भारत में बिना भेदभाव वयस्कों को मताधिकार मिला और लोकतंत्र मजबूत हुआ। हमारा लोकतंत्र संसदीय प्रणाली पर आधारित है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है। यह जनता के जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे वाद विवाद और संवाद के जरिए हल करने का मंच है। राष्ट्रपति ने इसके आगे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन परोक्ष रूप से यह सांसदों के लिए संदेश माना जा रहा है। राष्ट्रपति ने टोक्यो ओलंपिक में महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विशेष उल्लेख किया। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जो संबोधन के खास जो बिंदु रहे उनको देखते हैं। बेटियों की सफलता में दिखता है भविष्य का भारत। नया संसद भवन देश की विरासत के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक। कोरोना से जंग में विज्ञानियों व सरकार की भूमिका सराहनीय रही। जम्मू कश्मीर में दिख रही नवजागरण की किरण और पर्यावरण संरक्षण से हर नागरिक को जुड़ना होगा। तो ये इस प्रकार से खास खबरें थी। अब चलते हैं नेक्स्ट जो खबर है हमारी, वो है शिक्षक व कर्मचारियों के लिए ITR फाइल करने हेतु आवश्यक दस्तावेज। ITR का मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न। चाहे आपका रिटर्न बन रहा हो या ना बन रहा हो, लेकिन सभी को, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, शिक्षक हो या अन्य हो, तो उसको रिटर्न दाखिल करना चाहिए। इसके कई एक फ़ायदे होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है जब आप सबसे पहले आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में फॉर्म 16 आता है, ये होना चाहिए ज़्यादातर जनरली। यदि नहीं है फिर भी आप ITR भर सकते हैं, रिटर्न भर सकते हैं। ऐसे साथी जो पहली बार ITR करा रहे हैं उनके लिए क्या क्या लेकर जाएं, ऑनलाइन प्रोवाइड करवाएं, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ITR यदि आपको भरना नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। जनरली एक वीडियो हमने 26 AS का बना दिया ऑलरेडी, उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के जो ITR से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर जाइएगा और वहीं पर आपको ITR भरने का भी वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड, सैलरी, बैंक पासबुक होनी चाहिए, होम लोन स्टेटमेंट होना चाहिए, अगर है तो होम लोन यदि लिया है। फॉर्म नंबर अगर नहीं है तो आयकर आगरण वाली पर्ची होनी चाहिए जो कि, तो यहाँ पर ऐसे साथी जिन्होंने एक बार ITR फाइल कर चुके हैं 1-2 बार, तो उनके लिए सिर्फ फॉर्म 16 या फिर आयकर आगरण होना चाहिए और होम लोन यदि चल रही है तो उसका स्टेटमेंट होना चाहिए। बस इतने से ही काम चल जाएगा, तो आप आसानी से इसे भर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, एक और जो शिक्षा मित्रों के लिए न्यूज है। शिक्षा मित्रों की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत आज यानी कि 14 अगस्त को जारी किया गया ऑडियो। तो ये उन्होंने जितेंद्र शाही जी ने ऑडियो को जारी किया है। अब देखते हैं, स्कूल खोलने के आदेश को वापस ले सरकार, अभिभावक विचार परिषद की मांग है। अभिभावक विचार परिषद ने अपना फैसला सुनाया है। लखनऊ अभिभावक विचार परिषद के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से 16 अगस्त से स्कूल खोले जाने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना के मामले अभी आ रहे हैं, वहीं कई राज्यों में कोरोना तेज़ी से बढ़ भी रहा है। ऐसे में स्कूलों को खोलना बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने जब तक बच्चों की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक स्कूल ना खोलने और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने की मांग की है। इसके बाद में मोहल्ला क्लास की यदि बात करें तो संसाधन और बच्चे ही कम हैं, पर शिक्षकों में जोश बहुत अच्छे से है और बिल्कुल भी कम जोश नहीं है, क्योंकि शिक्षक बहुत मेहनत से लगातार क्लासों को ले रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्लास चल रही है। तो गांव में जाकर के कोई छप्पर में पढ़ा रहा, कोई खुले में पढ़ा रहा, कोई पेड़ की छाया में पढ़ा रहा, वहीं किसी को बरामदा में बच्चों को बैठाने के लिए मिल गया। तो जहाँ जैसी व्यवस्था है वहाँ पर हमारे साथी शिक्षक साथी पढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो।